हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। ठीक है, देखो हम अब थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जितना हमने पढ़ा उसका एप्लीकेशन। हेलो एल्केन्स और एल्कोहल्स हमारा खत्म होने वाला है, तो मैं पहले हेलो एल्केन्स की क्वेश्चन सीरीज लेके आपके बीच आ रहा हूँ। ठीक है, हम हमेशा 5 क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से करेंगे, बहुत टाइम है। ठीक है, देखो ये क्या चल रहा है, जनवरी, ये क्या चल रहा है, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च, मार्च लास्ट तक भी जाएंगे तो 30, 60, 30, 90 डेज बहुत होते हैं। ठीक है, मैं आपको सारे पेपर सॉल्व कराऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, देखो देखो क्वेश्चन आप ना नोट्स बनाओ। ठीक है, जितने क्वेश्चन आप डाटा कलेक्ट करोगे, जितना सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन उतार दो, मैं सॉल्यूशन की ओर जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, ये कह रहा है व्हाई इज टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन एज कंपेयर टू एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। आई होप आपके पास क्या होगा, आपने इसको वो कर दिया, मैंने फोटो ले लिया, आप इसका वो कर दो। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन, देखो पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वाई इज टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1। ठीक है, मैं थोड़ा इस पेज की फोटो जो मैंने खींच रखी है उससे ले लो अपने हाथ पे। ठीक है, आपने भी ले लिया होगा। ठीक है, ये है, तो देखो टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, आप बताओ इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। टर्सरी ब्यूटाइल, प्यारे बच्चों, जब भी टर्सरी ब्यूटाइल बोले इसका मतलब इस पे 3 CH3, ठीक है, ये, और यहाँ पे क्या Br, एज कंपेयर टू नॉर्मल ब्यूटाइल, मतलब 4 कार्बन CH3, CH2, CH2 एंड क्या CH2Br। ये कह रहा है आपको, आपको कह रहा है कि ये जो है मोर रिएक्टिव है SN1 रिएक्शन में, किसके कंपेयर में, नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड के। जब भी SN1 बोले आपके दिमाग में फटक से क्या चलना है, इस पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन पे ले जाओ, इस पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन पे ले जाओ, तो दोनों जगह क्या होगा, यहाँ से भी माइनस Br माइनस हो जाएगा, और क्या बनेगा, क्या बनेगा CH3, CH3 एंड CH3। और ये कितना डिग्री कार्बोकैटायन हो गया, मैंने बोला जब डिग्री को फाइंड करते हैं इसको ऐसा करना है, ये मैंने आपको पहले ही बताया। और ये कितने एल्काइल के हैं, डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये कितना है, 1, 2, 3, दिस इज 3 डिग्री कार्बोकैटायन। और जबकि यहाँ अगर आप माइनस Br माइनस कर दोगे, क्योंकि क्यों, 3 लोन पेयर पहले से थे इस पे, और 2 ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी आए, तो अब इसका इलेक्ट्रॉन काउंट क्या, 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8, और ब्रोमीन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 7, 7 से क्या ज़्यादा है, इसलिए क्या लिखा, नेगेटिव। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या बनेगा, CH3, CH2, CH2, और इस CH2 पे कार्बोकैटाइन, क्योंकि 2 और 2 4, 2 और 1 3, देखो ना इसके 2 हाइड्रोजन 3, और जब भी इलेक्ट्रॉन काउंट बैलेंस इलेक्ट्रॉन से कम होता है वहाँ क्या लिखते हैं, पॉजिटिव चार्ज, इसलिए इस कार्बन में क्या लिखा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ बनने वाला कार्बोकैटायन 1 डिग्री। और मेरे प्यारे बच्चों किसकी बात कर रहा है, SN1 में। SN1 में रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है, सबसे फास्ट 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और लास्ट में क्या आता है, मिथाइल। ये आपको याद रहे, इसलिए क्या हुआ, आपने वर्ड इतना लेना है, बोलना ड्यू टू 3 डिग्री, ड्यू टू 3 डिग्री कार्बोकैटायन इट इज मोर स्टेबल इन कंपेयर टू क्या, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ओके, ये था 3 डिग्री कार्बोकैटायन। और SN1 में दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ SN1, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ SN1, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ SN1। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, आपने फोटो खींची होगी, मेरे पास तो फोन है। ठीक है, आपके पास भी सब्स्टिट्यूट होगा, मेरे पास तो फोन है। सेकंड क्वेश्चन क्या था, सेकंड क्वेश्चन था राइट द स्टीरियोकेमिकल डिफरेंस बिटवीन SN1 और SN2। मेरे प्यारे बच्चों, SN1 और SN2 में क्या है, ठीक है, तो आपको पता है SN1, जैसे अभी आपने ये कार्बोकैटायन बनाया, ये बनाया, सपोज आपने ये कार्बोकैटायन बनाया, ठीक है, ये कार्बोकैटायन बनाया आपने SN1 के लिए, ये कार्बोकैटायन बनाया, और SN2 सपोज आपके पास ये SN1 में मैं इसको यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, ये बनाया सपोज आपने CH3, 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 और इस पर पॉजिटिव, और तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, और ये मैंने सपोज SN2 के लिए बनाया, CH3, CH2, CH2, और यहाँ पे क्या Cl। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों SN2 में क्या होता है, कार्बोकैटायन प्लेनर होता है। कार्बोकैटायन क्या होता है, प्लेनर। कार्बोकैटायन जो होता है प्लेनर होता है, कैसा होता है, प्लेनर। ठीक है, सपोज मैंने ये ऐसा बनाया, ये इसके 2 लोब होंगे कार्बोकैटायन के, क्या होंगे, 2 लोब। कार्बोकैटायन प्लेनर होगा तो ऐसा होगा, एक्चुअली ये ऐसा होगा। ठीक है, ये ऐसा होगा, ये गलत है, मैंने यहाँ पे जो बनाया ये ऐसा। इस कार्बोकैटायन के 2 लोब होंगे, ठीक है, यहाँ से भी अटैक कर सकता है। कार्बोकैटायन के वैकेंट लोब होता है, ठीक है, जो कार्बोकैटायन बना मतलब कमी होना, कमी का मतलब क्या, वैकेंट लोब। तो मैंने क्या करा, यहाँ अटैक करा है, तो जो मेरे प्यारे बच्चों, जो क्या आपके पास
जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो एक बार यहाँ से अटैक कर सकता है। जब ये ऊपर से अटैक करेगा तो क्या होगा, जब ये ऊपर से अटैक करेगा, तो मैं यहाँ पे बना के दे रहा हूँ, जब ऊपर से अटैक करेगा तो क्या होगा, ये चीज़ नीचे चले जाएंगी सी, ये CH3 ऐसा न्यूक्लियोफाइल यहाँ, ठीक है। जब इसने कहा कहाँ से अटैक किया, ऊपर वाली साइड से, और जब ये नीचे वाली साइड से अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, तो इस टाइम क्या होगा, ये चीज़ें क्या कहाँ चले जाएंगी, इस ये यहाँ चले जाएंगे और न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाएगा, नीचे से, ठीक है। तो 50% चांस अबव से अटैक के थे और 50% चांस कहाँ से अटैक से थे, बिलो से। किसमें, बिलो से। तो आपने क्या बोला, यहाँ जो प्रोडक्ट बना 50% ये बना और 50% वो बना, तो ऐसे प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, दैट्स कॉल्ड द रेसिमाइज्ड प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, रेसिमाइज्ड प्रोडक्ट, दैट्स कॉल्ड रेसिमाइज्ड प्रोडक्ट, ठीक है। ये तो SN1 के लिए हो गया। अब SN2 की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सपोज ये ऐसा है, यहाँ पे मैं ऐसे बना रहा हूँ CH3Cl लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, CH3Cl, ठीक है। ऐसा है सपोज, यहाँ से सपोज न्यूक्लियोफाइल आ गया, यहाँ से क्या आ गया, सपोज बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि SN2 में कैसा टैग होता है, बैक साइड, यहाँ से Cl माइनस निकल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस टाइम SN2 में, ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, SN2 की, किसकी बात कर रहा हूँ, SN2 की। तो यहाँ क्या होगा, बैक साइड से आएगा न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से आएगा तो 110% है। यहाँ क्या होगा, जैसे छतरी होती है ना, हवा आती है तो वो क्या होता है, जैसे छतरी ऐसे हवा आई तो पटक पीछे से, ऐसे नहीं तो चाहते हैं हवा आई तो वो इधर रिवर्स, तो वहाँ क्या होता है, इन्वर्जन। यहाँ पे क्या हुआ, इन्वर्जन, ये ग्रुप यहाँ थे अपलट के यहाँ आ गए, दैट्स द इन्वर्जन, दैट्स द इन्वर्टेड प्रोडक्ट, इन्वर्टेड प्रोडक्ट, या इसे क्या कहते हैं, दैट्स कॉल्ड इन्वर्जन। तो कोई आपको पूछे वर्ड इसमें क्या हुआ है, तो आपको फटक से बोलना है कि जो एक पूछा कोई 1:2 केमिकल डिफरेंस, इसमें प्रोडक्ट जो होता है SN1 में वो क्या होता है, SN1 का रेसिमाइज्ड प्रोडक्ट, जबकि यहाँ तक यहाँ क्या होता है SN2 का इन्वर्टेड प्रोडक्ट, ठीक है। आई होप इतना आपकी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ ना, वीडियो ज़्यादा लेंथ ही ना जाए, आपकी समझ में आना चाहिए, मोटो ये होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अरे नीचे मत गिरो भाई। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, अच्छा ये दिया था, वाई इज CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl, नाम ये है CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2Cl is more easily hydrolyzed than इसके कंपेयर में करेगा CH3 CH2 एंड CH2Cl, ठीक है। ये वाला मोर इजली हाइड्रोलाइज हो रहा है और ये वाला कम, देखते हैं क्या हुआ होगा। हाइड्रोलाइज मतलब यही बात कर रहे हैं, Cl माइनस यहाँ से निकल गया, यहाँ से भी Cl माइनस निकल गया, अगर हाइड्रोलाइज की बात कर रहे हैं तो कंपेयर करो क्या हुआ होगा, यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन पे पॉजिटिव, यहाँ कार्बोकैटायन बना, आपको पता है sp2 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 और इसके बगल में क्या sp3, तो इसे क्या कहते हैं, जब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन, दैट्स कॉल्ड द एलाइलिक सिस्टम। इसे क्या कहते हैं, एलाइलिक सिस्टम, दैट्स कॉल्ड एलाइलिक सिस्टम। और ये वाला कार्बन दैट्स कॉल्ड एलाइलिक कार्बन, और यहाँ पे ये क्या बना, एलाइल कार्बोकैटायन। एलाइलिक कार्बन पे क्या बना, एलाइलिक जो कार्बन था उस पे क्या बना, कार्बोकैटायन। अब मेरे प्यारे बच्चों अब देखो, एलाइलिक कार्बोकैटायन है तो इस बॉन्ड के अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज दूँ इसके इसके बीच, तो यहाँ पे क्या होगा, बोलो यहाँ पे क्या होगा, ये कार्बन ऐसा, इस पे 2 H पहले से थे, इस बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे ये H है, वो इस कार्बन और इसके बीच शिफ्ट हो गए, यहाँ एक बॉन्ड इसके साथ पहले से था, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे आए, उन्होंने मिलकर यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया, ये H और ये H, और मेरे पास जो 1 2 3, अब कार्बन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट होता है 4, बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट से क्या आ रहा है, कम आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव, दैट्स द कार्बोकैटायन। ये क्या है, कार्बोकैटायन। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस, दिस इज द रेजोनेंस, क्या हो रहा है यहाँ पे, रेजोनेंस। तो जो एलाइल कार्बोकैटायन है ये यहाँ पे रेजोनेंस से स्टेबलाइज है, किससे स्टेबलाइज है, रेजोनेंस स्टेबलाइज, रेजोनेंस से क्या है, स्टेबलाइज्ड है। मेरे प्यारे बच्चों अब इसमें देखो, इसमें क्या हुआ, CH3 CH2 और इस C पे H और पॉजिटिव, यहाँ तो कुछ ऐसी चीज है नहीं कि अगर डबल डबल बॉन्ड होता है यहाँ फेंक देते, नहीं, ये वाला किससे है,
इथाइल क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। क्या शो करता है, प्लस आई वाला इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई वाला इंडक्टिव इफेक्ट क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। प्लस आई मतलब इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। एक होता है प्लस आई मतलब देने वाला, डोनेटिंग इफेक्ट, और एक होता है माइनस आई खींचने वाला। यहाँ ये देने वाला है, तो ये वाला इंडक्टिव इफेक्ट से इस प्लस आई से स्टेबलाइज है। और जब भी रेजोनेंस और STABILIZED, जब भी रेजोनेंस और कहीं पे रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट की बात आई तो मेरे प्यारे बच्चों हमेशा रेजोनेंस को जिताना है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में प्लेलिस्ट में कंजुगेशन और इसमें कौन डोमिनेटिंग हुआ है वो आप देख लेना, ठीक है। इसका मतलब ये रेजोनेंस स्टेबलाइज, तो इसलिए ये क्या होता है, बहुत इजीली हाइड्रोलाइज हो रहा है। यही क्वेश्चन था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन और इजी है। वाई साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, वाई साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, साइक्लोहेक्साइल, अब देखो क्या कहा उसने, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड मतलब साइक्लो और हेक्साइल, साइक्लो का 6 कार्बन का रिंग। क्वेश्चन क्या आपको जो आपने लिखा होगा इससे पहले, ठीक है, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरोबेंजीन। देखो क्लोरोबेंजीन को तो यहां पे बना रहा हूं मैं, क्लोरोबेंजीन ये रहा, दिस द क्लोरोबेंजीन, बेंजीन की रिंग के ऊपर क्लोरीन, ठीक है। ये इसके 3 लोन पेयर ये रहे। और ये कह रहा है कि क्या कह रहा है, वाई इज द साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, साइक्लोहेक्साइल मेरे प्यारे जो साइक्लो मतलब साइक्लिक, नाम से देखो ना, साइक्लो प्लस हेक्साइल प्लस क्लोराइड, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। साइक्लो मतलब साइक्लिक और हेक्साइल मतलब 6, और वाई एल बोला है तो ये क्लोराइड ये रहा, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड यही है। साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरोबेंजीन। मेरे प्यारे बच्चों देखो यहां अगर आप देखोगे तो ये sp2 कार्बन, ये वाला कार्बन और ये वाला sp3। अब देखो एक दिमाग इतना आपके यहाँ पे बैठ गया, ये वाला जो है यहाँ रिंग में डेंसिटी को डालेगा और इसके कार्बन के इस पे, और यहाँ पे क्या बनेगा, मैंने आपको बार बार पिछले वीडियो से कराते आ रहा हूँ, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके बनने शुरू हो जाएंगे। फिनॉल के एसिडिक कैरेक्टर में हमने ये चीज़, अगर आपने वहाँ हमने फिनॉल के एसिडिक कैरेक्टर में भी डिफाइन किया था। और यहाँ क्या होगा मेरे प्यारे, तो दो तो ये लोन पेयर इस पे रिटेन रहेंगे, 2 लोन पेयर उस पर ऐसे ही रहेंगे, और इस Cl और इसके बीच डबल बॉन्ड बन जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव अगेन यहाँ और यहाँ पे अगेन नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे अगेन क्या हो जाएगा, इस वाले कार्बन पे अगेन, इस कार्बन पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। तो उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, यहाँ पे अगेन नेगेटिव वो 2 एक्स्ट्रा पेयर, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और Cl और 2 ये मेरे प्यारे बच्चों। Cl का इलेक्ट्रॉन काउंट 2 to 4 और 5 और 6, और क्लोरीन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है कितना, 7। क्या होता है, 7, देखो ना यहाँ पे 2 to 4 5 6, क्लोरीन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6 7, अबे 7 ये तो होता है 9 फ्लोरीन, 2 and 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 7। यहाँ कितना आ रहा है, 2 to 4 5 6। तो मेरे प्यारे बच्चों बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट Be से लेस, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं इस क्लोरीन पे, पॉजिटिव, इसलिए क्या लिखते हैं इस पे, पॉजिटिव। 2 to 4 and 5 and 6, तो इसलिए क्या लिखा, पॉजिटिव। अगेन ये यहाँ जाएगा, नेक्स्ट वाला भी यही बनेगा, यह बना लोगे। जबकि यहाँ देखो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ हो ही नहीं सकता है कंजुगेशन, अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन ही नहीं सकते हैं। और यहाँ पे क्या आ गया, अब यहाँ पे क्या आ गया, ये देखो अब यहाँ पे क्या आ गया है, यहाँ पे अगर आपने ये निगेटिव बना लिया इस पोजीशन पे, यहाँ पे क्या आ गया, ये पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, ये क्या आ गया, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ सिंगल बॉन्ड है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, इसको तोड़ने के लिए आपको, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको, डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा पावरफुल एनर्जी चाहिए, 2 बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इसको तोड़ने के लिए आपको क्या होगा, हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी नीड होगी। क्या होगी, हाई BDE, हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की नीड होगी। जबकि इसके लिए क्या होगी, लेस BDE, इसके लिए क्या होगी, लेस BDE, इसके लिए लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की नीड होगी। मेरे प्यारे बच्चों देखो तो आपको क्या होगा, व्हाई इज द साइक्लोहेक्साइल इज मोर रिएक्टिव, इसलिए ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, इसलिए ये कम रिएक्टिव होगा, कम एनर्जी से जल्दी टूट जाएगा, रिएक्टिविटी ज्यादा, इसके लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा तोड़ने के लिए ज्यादा
आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। सो इट इज़ हाई बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी नीड होगी, तो ये क्या होगा, लेस रिएक्टिव, और ये वाला मोर रिएक्टिव, ये वाला मोर रिएक्टिव। आगे समझ में क्वेश्चन यही पूछा था कि साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड मोर रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव क्यों? क्योंकि इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कनेक्टेड है, और डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के कंपेयर में पार्शियल डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी की नीड चाहिए होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अरे यार नेक्स्ट तो इसे तो पप्पू भी कर देगा, ठीक है, इसको तो पप्पू भी कर देगा, देखो कैसे। मुझे ऐसा लग रहा है भाई आपके सब समझ में आ रहा है, ठीक है। और ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि SN2 को बताना है इन दोनों में कौन सा फास्टर SN2 देगा, इन दोनों में कौन सा फास्टर SN2 देगा। एक ये था क्लोरोबेंजीन, और एक क्या था, पैरा पे नाइट्रो ग्रुप लग गया था, ठीक है। पूछा SN2 फास्टर कौन सा देगा, SN2 फास्टर कौन सा देगा, बताओ कौन सा देगा SN2 फास्टर, ठीक है। SN2 फास्टर कौन सा देगा, देखो यहां देखो, यहां अगर इसने रिंग में डेंसिटी डाली तो यहाँ पे निगेटिव बनेगा, फिर यहाँ पे निगेटिव बनेगा, फिर यहाँ पे निगेटिव बनेगा, तीन जगह निगेटिव क्या करेगा, रेजोनेंस से बनेगा। जबकि इस वाले में आप निगेटिव बनाओगे तो देखो इसका क्या होगा, यहाँ पे बना के दे रहा हूं मैं। अगर ये वाला रेजोनेंस पे पार्टिसिपेट करेगा तो यहाँ पे निगेटिव बनेगा, फर्स्ट में क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, इस पे पॉजिटिव लिखना आ गया ना आपको समझ में, 2 2 4 5 और 6, ठीक है। इलेक्ट्रॉन काउंट क्लोरीन का होता है 7, 7 से कम आ रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट, 2 2 4 5 एंड 6, इसलिए क्या लिखा पॉजिटिव। यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन है और दो एक्स्ट्रा पेयर आए, तो कार्बन के कितने हो गए, 1 2 3 3 और 2 5, इसलिए क्या निगेटिव। अब ये निगेटिव यहाँ अटैक करेगा, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, और यहाँ पे क्या है, ये देखो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ गया निगेटिव चार्ज। मेरे प्यारे बच्चों ये देखो, ये दो एक्स्ट्रा पेयर आए इस कार्बन के से निगेटिव चार्ज। NO2 कैसा है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ये क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है वो निगेटिव चार्ज है, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, उसको क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, और वहाँ पे क्या होगा, स्टेबलाइजेशन। क्या होगा, स्टेबलाइजेशन। यहाँ पे आप ऐसे करोगे, ये NO2 कैसा है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, कैसा है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, कैसा है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। और ये क्या करेगा, यहाँ पे इस निगेटिव चार्ज को जो है, निगेटिव चार्ज को क्या करेगा, स्टेबलाइज, निगेटिव चार्ज को क्या करेगा, स्टेबलाइज, क्या करेगा, यहाँ पे स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड कराएगा। क्या प्रोवाइड कराएगा, स्टेबलाइजेशन। आई होप आपको पसंद आए होंगे, ठीक है। जितने वीडियो पसंद आ रहे हैं उन्हें अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करो, ठीक है। देखो हम एक एक क्वेश्चन सीरीज सॉल्व करेंगे यहाँ से X Y to Z, ठीक है। अभी मैं हेलो एल्केन एक बार खत्म कराऊंगा, दैट्स अल्कोहल, उसके बाद एल्डिहाइड एंड कीटोन, और नेक्स्ट में एमाइंस, और उसके बाद मैं फर्स्ट यूनिट शुरू कराऊंगा। लास्ट टाइम मैं आपको पहले का रिवीजन कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि इंसान की मेंटलिटी भूलने की होगी, आप पहले के लगभग चीज़ें आपको रिकॉल मैं करवा दूंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।